नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज ये शुक्रवार, साल का पहला शुक्रवार है। जो उपाय मैं बता रही हूँ, उन उपायों को अच्छे से, ध्यान से सुने, जिसे कहते हैं ना, कान दे करके सुने, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सके और फिर आप उस उपाय को कर सकें। कई बार ऐसा हो रहा है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स से जब उन्हें उपाय बताए जाते हैं, तब या तो वो वीडियो को स्किप कर जाते हैं या फिर ध्यान से सुनते नहीं है, तो समझ में आता नहीं है। कई बार जब कॉल करते हैं कि ये वाला उपाय हम इतने दिन से कर रहे हैं और इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और जब सुनो उस उपाय को तो पता चलता है कि ये उपाय तो ऐसे बताया ही नहीं गया था। इस उपाय को इस तरीके से करना था और आप इसको अलग तरीके से कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? है ना? इसीलिए कह रही हूँ, दैट इज व्हाई आप उपाय को बड़ा कान दे करके सुने, बड़े ध्यान से सुने, और उसके बाद आप उस उपाय को अवश्य करें। शुक्रवार का दिन है तो नेचुरली आज माता लक्ष्मी का दिन है। माता लक्ष्मी की आवश्यकता इस संसार को चलाने के लिए खुद भगवान नारायण, भगवान विष्णु को पड़ती है। माता लक्ष्मी के बिना नारायण भी कुछ भी नहीं है। तो हम तो इंसान है ना? कितने ही बड़े पंडित हो जाए, कितने ही बड़े ज्ञानी वैरागी हो जाए, लेकिन अगर माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करती। आप देखो, कई लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है, जब वो अपना ज्ञान देने के लिए बैठते हैं, कहीं पर भी किसी के भी साथ जब वो बात करेंगे और बहुत बड़े बड़े जब वो ज्ञान की बात करते हैं, तो सुनने वाला बहुत आसानी से एक बात बोल देता है, इतने ही ज्ञानी हो तो दो पैसे कमा लेते। क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों इस अवस्था में जी रहे हो? तो इट इज नेसेसरी कि पैसे हर व्यक्ति के पास हो, कम से कम इतने तो हो कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वैसे मैं बताऊं, जिन लोगों को हाथ फैलाने की आदत है उन्हें कोई शर्म नहीं आती। जिस व्यक्ति को शर्म नहीं आती उसको किसी भी काम में शर्म नहीं आती, है ना? शर्म भी भगवान ने बहुत ऐसी जबरदस्त चीज बनाई है कि अगर वो आपके पास है तो बहुत सारे कुकर्मों से आपको वो बचा ले जाती है। तो माता लक्ष्मी की अगर आपके ऊपर कृपा रहेगी तो आप हमेशा अपने रिस्पेक्ट को बचा करके रख पाएंगे। माता लक्ष्मी जब आपके ऊपर कृपा करेगी तो आप बड़ी बड़ी पूजाएं कर सकते हैं, हवन इत्यादि करवाएंगे, और उससे आप पुण्य अर्जित करते हैं। वैसे मैं आपको बहुत साधारण तरीका बताऊं दोस्तों, जरकन की अंगूठी, अगर आपको शुक्र को मजबूत बनाना है तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी कि वो जरकन की अंगूठी धारण कर ले। सेल पर भी अभी मैंने लगा दिया है ताकि हर व्यक्ति इसको पहन सके। इसे पहन लिया मतलब आपके घर में धन और वैभव ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। गरीबी को जड़ से हटाने वाला अगर कोई स्टोन है तो वो है पाइराइट। बिना भूले, बिना चूके पाइराइट अपने घर में रखें। घर की उत्तर दिशा में पाइराइट जरूर रखें। पाइराइट की आप अंगूठी पहने, पाइराइट का आप ब्रेसलेट पहने, पाइराइट की आप किट खरीदें। अभी आप देखो, हमने अपनी किट जब अमेजोन पर इंट्रोड्यूस की, ढेरों लोगों ने पाइराइट की किट खरीदी, ढेरों पब्लिक ने पाइराइट की किट खरीदी, क्योंकि ये किट, इसके अंदर 6 चीजें हैं। कान के बूंदे से लेकर के हाथ की अंगूठी, पेंडेंट, ब्रेसलेट, टंबल, सारी चीजें जो गरीबी को जड़ से हटा। अगर सच में चाहते हैं आप गरीबी आपको टच ना कर, तो ये चीजें आपके घर में होना ही चाहिए। आप किसी भी जन्म तारीख, आपकी जन्म तारीख कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, जैसे इस साल ये 2025 का साल दोस्तों, कैट्स आई ब्रेसलेट, हर व्यक्ति को बोल रही हूँ, कैट्स आई ब्रेसलेट इस साल आप पहन ले। कैट्स आई की अंगूठी आप पहन ले। ये, इसको पहनने से गुप्त शक्ति कहां कहां से आपको धन ला करके देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ में एमेथिस्ट इस साल जरूर रखें। कोई भी स्टोन आपके घर में है या ना हो, एमेथिस्ट घर में रखने से शनि से जुड़ी हुई तमाम तकलीफों से आपको। तो आज शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें। आज संध्या समय लाल कपड़े के ऊपर माता रानी की स्थापना करें और तांबे के कलश में जल भरें, उसमें गुलाब का फूल डालें, कुछ पैसे, इलायची, कौड़ी इत्यादि डाल करके आप उस कलश की स्थापना चावल के ऊपर करें।
उसके ऊपर तांबे का ही प्लेट रखें। प्लेट के ऊपर आप सोना, चांदी या पैसा रख करके माता रानी की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गुलाब या कमल का पुष्प अर्पित करें, घी का दिया अगरबत्ती लगाए, सफेद रंग की मिठाई आप उन्हें अर्पित करें। माता रानी के सामने आज आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त आपके जीवन को चमका देता है। लक्ष्मी आपके घर में, जिस घर में श्री सूक्त होता है या जिस घर में, जैसे बताऊं, बिल्ली की जेर जिस घर में है, आप जब तक जीवित है तब तक तो पैसे हैं ही आपके पास। आपके जाने के बाद कभी संतानें पैसों के नाम से दुखी नहीं रहती। जिन्हें अनुभव है उन्हें बहुत अच्छे से अनुभव है कि बिल्ली की जेर घर के अंदर मौजूद है, मतलब व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। जैसे हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, बिल्ली की जेर। आप देखो, जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबके घर में ये चीजें मौजूद हैं, तब वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जी रहे। तो माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बिल्ली की जेर जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि धन अविरत रूप से आता रहे तो बिल्ली की जेर घर में अवश्य। और हर शुक्रवार जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, कोई भी मंत्र का जो स्वरूप है उसका बीज मंत्र होता है। तो माता रानी का जो स्वरूप है वो श्रीम बीज मंत्र के अंदर माता रानी का पूरा स्वरूप निहित है। तो आप क्या करें, हर शुक्रवार या तेरस, अमावस्या या पूनम के दिन अपनी हथेली पर, जो आपकी हथेली है लेफ्ट हैंड पर, अपनी हथेली पर अंगूठे के नीचे वाले स्थान पर आप श्रीम लिखें। श्रीम आप लाल पेन से लिखें और आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा मीठा दूध रखें और उसके बाद में श्रीम 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 जितना बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें, कंटिन्यू आप बोलते रहें। ये जो जगह है ये शुक्र की जगह है, अंगूठे के नीचे वाली जगह, यहीं पर शुक्र विराजमान है। वहीं पर अगर आप माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उसको लिखते हैं तो आपकी पूरी बॉडी लक्ष्मीवान बनती है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पैसों को खींचने लग जाती है। इसके लिए आज आपको यहाँ श्रीम लिखना है। और दूध जो है ये रत्न है, माता लक्ष्मी को वही बेहद प्रिय है, तो आप उसको अपने हथेली में डालें, दूसरे हाथ से ढके, मतलब राइट हैंड से ढके। ये शक्ति है, ये शिव है, ऐसे आपको रखना है। श्रीम 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 जितना ज्यादा बोल सकते हैं बोले। उसके बाद दोनों ही हथेली को ऐसे रगड़ें, बहुत अच्छे से आपको ऐसे रगड़ते रहना है। आप देखेंगे, आप यूं भी जब भी सामान्य स्थिति में भी आप बैठे, आप जब दोनों हाथों को ऐसे रगड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जो रेकी का कर रहे हैं आप सभी को मालूम होगा कि ऊर्जा को डेवलप करने के लिए किस तरीके से आप ऐसे 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 हाथ को करते हैं। ऐसे किया ऑटोमेटिकली हाथ मिलने लग जाते हैं, जो शक्ति है वो हाथ को अपने अंदर खींचने लग जाती है ना। तो ये क्रिया आपको करनी है इस बीज मंत्र पर। बस ऐसे 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 उसको अच्छे से रगड़ना है, रगड़ना है जितना आप रगड़ सकते हैं। जब हाथ बिल्कुल गर्म हो जाए तो आप कुछ देर के लिए उसको अपने सिर, अपने मुंह पर रखें। मुंह पर रखने के बाद अपने सिर पर रखें और यहाँ ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है वहां पर अपने हाथ को रखें। पहले लेफ्ट रखें, उसके बाद में राइट रखें। यही वो जगह है जहां से शक्तियां आपकी बॉडी में एंटर होती हैं, जहां से शक्तियां आपकी बॉडी से बाहर निकलती। आप देखो, जो भी पूजा पाठ की है, जो भी सत्व से जुड़ा हुआ है, सद से जुड़ा हुआ है, वो तमाम लोग कभी भी शिखा के बाल नहीं कटवाते हैं। आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो शिखा बंधन आप पहले करते हैं ताकि आपकी बॉडी की जो शक्ति है वो बाहर ना जाए। तो आपको यहीं से अपनी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी को एंटर करना है ताकि आप जहां भी कदम रखें सफलता आपके चल। लक्ष्मी कभी आपका साथ ना छोड़े। आजमा कर देखिए। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे मुझे। जय श्री कृष्ण।